चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। जय हिंद दोस्तों, आज की बात में एक बार फिर से स्वागत है। हमारे सामने बैठे भरत भरौरिया, पूर्व मंडल अध्यक्ष कांतिनगर, एक वो समाज सेवी। इनके पिताजी भदौरिया जी, जो हमारे एक भीष्म पितामह के नाम से जाने जाते हैं, हर तरीके से किसी के साथ में किस तरीके से जुड़ना है, कैसे जुड़ना है और किसकी बात लगाना है, पीछे नहीं रहते हैं। आज इतनी उम्र के बाद भी संगठन के लिए, क्षेत्र के लिए लगे रहते हैं, कार्य के लिए। भरत जी, आज की बात पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आने वाला निगम का चुनाव है, जानकारी मिल रही है कि निगम का चुनाव कांतिनगर वार्ड से हो सकते हैं बीजेपी से दावेदार। क्या लगता है आने वाला समय किस तरीके से बोलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो 25 साल से लड़ती रही है और निगम में अपने वार्ड से यहाँ हमेशा ही जीती है, एक बार को छोड़ के। और हमारा जो सिंबल जो है और प्रत्याशी हमारा तय होता है, कमल का फूल हमारा प्रत्याशी होता है। बाकी संगठन जिसे भी देगा उसके लिए हमने काम करना है। लक्ष्य हमारा जो है व्यक्ति विशेष नहीं है, अपने लिए नहीं काम करना, जो भी संगठन जिसको तय किया करेगा उसके लिए काम करना है, उसको जिताना है। और ऐसा कुछ नहीं है, जो जितने हमारे कार्यकर्ता हैं सब पुराने कार्यकर्ता हैं, काम करने वाले हैं, उनमें से किसी को मिलेगी, जिसको भी मिलेगी। हमारा लक्ष्य होगा यहाँ पे कमल खिलाना है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी को जिताना है, अच्छे मार्जिन से जिताना है। भरत जी, एमसीडी बहुत बदनाम है, जगह जगह देखा गया कि कूड़े से लेके या कोई भी है, हर पार्टी हर दल करती रही। हमारे निगम पार्षद कंचन मैत्री रही हैं, इससे पहले हमारे जितेंद्र जी, जीतू जी रहे हैं, आए हुए सभी रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है एमसीडी की हड़ताल। आज भी एमसीडी वाले कहते हैं मुझे सैलरी नहीं मिल रही है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर एमसीडी में जी देखिए अगर एमसीडी में अगर कोई दिक्कत परेशानी है, उसकी जिम्मेवारी दिल्ली सरकार की बनती है जी। कारण है समय पे सैलरी नहीं दे पाने का, फंड जो है दिल्ली सरकार रिलीज़ नहीं करती है, रोकती है। 6-6 महीने में जब फंड रोक के रखेगी तो सैलरी कहाँ से मिलेगी? तो ये तो जब से दिल्ली में केजरीवाल सरकार जब से आई है उसके बाद ऐसी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई, इससे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने करी भ्रष्टाचार की, तो जो भ्रष्टाचार का नाम लेकर के दिल्ली में सत्ता में बैठे हैं, जिनको 7 साल हो गए जी, जो लोग आंदोलन और अनशन के सहारे दिल्ली की बागडोर जिन्होंने संभाली, आज कितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं आपको पता है? क्या उन्होंने रामलीला में मैदान पे बैठ करके इसीलिए उन्होंने प्रण लिया था कि हर गली मोहल्ले में शराब के ठेके खोलेंगे? क्या आप देखिए कि दिल्ली में तिहाड़ जेल में जो बैठने वाले कैदी हैं वो भी एक डिस्टेंस के साथ बैठते हैं, लेकिन हमारे जो कॉलेज में और हमारे स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं 125-25 बच्चे जो है एक क्लास में पढ़ रहे हैं। ना किसी स्कूल का निर्माण हुआ, ना कॉलेज का निर्माण हुआ, ना हॉस्पिटल का निर्माण हुआ 7 साल में। तो बातें करने में और ज़मीन पे काम करने में बड़ा फ़र्क होता है। हमारे एमसीडी के प्रतिनिधि काम भी करते हैं। आपको ध्यान होगा, पहले गाड़ी कूड़ा उठाने वाली गाड़ी नहीं आती थी, आज गाड़ी सुबह भी आती है, शाम को भी आती है, साफ़ सफाई आपकी बहुत अच्छी रहती है और काम हमारी एमसीडी की बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आप देखो, हमारे दिल्ली सरकार के जो स्कूल हैं उनको आप देख लीजिए और हमारे एमसीडी के जो स्कूल हैं उनको आप देख लीजिए। इतनी सारी दिक्कतें खड़ी करने के बाद भी अगर एमसीडी काम कर रही है, इतना अच्छा काम कर रही है, तो अगर दिल्ली में हमारी सरकार होती तो हम लोग और इसको ज़्यादा ताकत से काम करते। लेकिन दिल्ली में जब से केजरीवाल सरकार बैठी है, जब से इसने जो है निगम को परेशान कर रखा, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। ये खुद भ्रष्ट हैं, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार करते हैं। इन्होंने बोला था कि नाम गाड़ी लेंगे, नाम सैलरी लेंगे, लेकिन आज देखिए गाड़ी भी ले रहे हैं, सैलरी भी ले रहे हैं। और सारे जो काम जो वादे, आज पंजाब में भी आम आदमी पार्टी प्रचार कर रही है, कह रही है हम नशा मुक्त करेंगे, लेकिन दिल्ली को क्या कर रहे हैं? दिल्ली में हर गली मोहल्ले में शराब की दुकानें खोल दी। और आने वाला स्टेप तो सुनने में आ रहा है कि जो आपकी परचून की दुकानें हैं जी, वहाँ वहाँ पे भी कह रहे हैं कि जो हमारी बियर है या कम अल्कोहल वाली जो सामान है वो बेचेंगे। अगर इतना सब कुछ करेंगे तो समाज कहाँ जाएगा? आज जो है आपको पता है शराब एक बुराई है, और जब ये आपकी गली मोहल्ले में चीज़ आ जाएगी, आपके बच्चे खराब होंगे, माहौल ख़राब होगा। तो दिल्ली सरकार खुद भ्रष्ट है, इसकी कथनी और करने में बड़ा फ़र्क है। हमारी एमसीडी अच्छा काम कर रही है और इस बार जो है एमसीडी में केजरीवाल के जितने भी जो दावे हैं इनको हम धूल चढ़ाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनने जा रही है 2022 में। जो कहने की राजनीति है वो लंबी राजनीति नहीं कर सकते। आपको दिल्ली में लोगों को मेडिकल भी देना है, एजुकेशन भी देना है, विकास भी करके रखना है। आप बता दीजिए, कोई फ्लाईओवर बना है 7 साल में? कोई नई बिल्डिंग बनी हो? कोई सड़कें जो पहले टूटती थी
साल 2 साल में बनती थी, आज जो सड़क टूट जाती है साल 2-2 साल जो है वो ऐसे टूटी पड़ी रहती है। कहीं काम नहीं हो रहा। सरकार चलाने के लिए आपको फंड की ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी। और ऐसी बात नहीं है जो आप बिजली की फ्री की बात कर रहे हैं। आप गर्मी में आप उठा के देख लीजिए 5,000-6,000 का आपका बिल आता है। आपको हॉस्पिटल में चले जाइए, अगर आपको कोई मेडिसिन को अच्छी मिल रही है, 5-10 रुपये की मेडिसिन दे देंगे, लेकिन महंगी मेडिसिन आपको वहाँ मोहल्ला क्लिनिक में वहाँ भी नहीं मिल रही है। ज़्यादातर मोहल्ला क्लिनिक में ताले पड़े हुए, डॉक्टर नहीं है, कोई मेडिकल की नए डॉक्टर को भर्ती नहीं हुई है, कोई टीचर की भर्ती नहीं हुई है, तो विकास तो कहीं हुआ ही नहीं है ना। तो खुद जो आम आदमी पार्टी जो बैठी थी, जो कह रही थी, उसे करने और कहने में तो बड़ा फर्क है, कहीं नज़र ही नहीं आ रहा हमारे को। तो आने वाला निगम का चुनाव है, क्या भरत भदौरिया जी का मौका लगेगा? देखिए, यहाँ पे जिस तरह से हम लोग संगठन के लिए काम कर रहे हैं, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, मुझसे बड़े कार्यकर्ता हैं, नेता हैं जो पार्टी को दिया है, कोई 20 साल से 30 साल से दे रहे हैं, तो सारे कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इच्छा रखते हैं कि अगर संगठन उन्हें जिम्मेदारी देगा, तो अगर संगठन सोचेगा कि भी हम इसके लायक हैं, हमें जाना चाहिए जनता के बीच में, उनका आदेश होगा तो उसका पालन करेंगे। लेकिन चुनाव ही लड़ना ये मेरा लक्ष्य नहीं है। चुनाव लड़वाना और भारतीय जनता पार्टी को जिताना ये मेरा लक्ष्य है और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे प्रत्याशी जीतना चाहिए। भरत या मैं या कोई भी लड़े उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और मौजूदा से लड़ रही है और लड़के आएंगे। बिल्कुल सही कहा भरत जी ने। एक ऐसी ही ये राष्ट्रीय पार्टी है कि इनके व्यक्ति जितने भी हैं, एक सदस्य छोटा से लेकर के बड़ा अधिकारी तक, केवल एक ही लक्ष्य होता है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, ना कि मेरे को टिकट ना मिलने पर दूसरे दलों की तरीके से प्रदेश कार्यालय से लेकर जगह जगह धरना प्रदर्शन करना कि मुझे टिकट नहीं मिली, निर्दलीय लड़ूंगा या दूसरी पार्टी में शामिल होऊंगा। एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी, जैसे भरत जी ने कहा, एक लक्ष्य इनका सिर्फ यही है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतना चाहिए। उस टाइम जब बेड नहीं मिला था, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, और ऐसी जब आपके वार्ड के अंदर ही 50 लोगों के लिए आपको ऑक्सीजन की सुविधा मिल रही थी, तो दिल्ली सरकार ने अपनी ओछी राजनीति करी और उसको रोका। ये दिखाता है कि केजरीवाल सरकार जो है हर चीज़ में गंदी राजनीति करना चाहती है, जनता का कोई भला नहीं करना चाहती। और ये जो है जीता जाता उदाहरण है कि आज भी उस कोविड सेंटर के अंदर सामान लगा हुआ है, तो इस वजह से ये समुदाय भवन खुल नहीं पा रहा है अब। लेकिन उसकी बातचीत चल रही है कि जो उसमें सामान रखा हुआ है वो किसी हॉस्पिटल में कहीं उसकी व्यवस्था कराएंगे। सामान की हम आपको बता दें, सामान वहाँ से हटा दिया गया है। सामान किसी प्राइवेट हॉस्पिटल, गोयल हॉस्पिटल शायद है, वहाँ पहुँच चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, प्राइवेट हॉस्पिटल को ये सरकारी चीज़ हमारे सांसद के द्वारा जो दी गई थी, वो अलग किसी ऐसे हॉस्पिटल को या ऐसी जगह बनाई जाती जो किसी का भला हो सकता। प्राइवेट हॉस्पिटल पैसा कमाते हैं। लोगों का आरोप यह है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल जो गोयल जी का है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन लोगों ने किसी की भी मिली भगत से इसको कार्य कराया गया। वो सारे बेड और सारी चीज़ें थी जो सरकारी, वो वहाँ पर दी गई। देखिए, ये गलत बात है। सांसद जी का ये प्रयास था कि जनरल हॉस्पिटल है हमारे निगम की जो हॉस्पिटल है उसमें बेड लग जाए, लेकिन क्या होता है सरकारी हॉस्पिटल में कोई भी चीज़ लाना, ले जाना, परमिशन लेना एक डिपार्टमेंटरी फॉर्मेलिटी होती है। वो तो है ही। उस फॉर्मेलिटी में टाइम लग रहा था क्योंकि, लेकिन गोयल जी जो भी उन्होंने कोविड के अंदर गोयल नर्सिंग होम में भी काफ़ी मदद की, कार्यकर्ताओं की, जनता की। तो कुछ बेड वहाँ दे दिए गए हैं, कुछ बेड हम सरकारी हॉस्पिटल हैं उसमें डोनेट करने की बात चल रही है, लेकिन वहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जिसमें समय लगता है, प्रोसेस है, उसको पूरा करने के बाद वहाँ भी दिया जा रहा है। लेकिन कोई कह रहा है कि सांसद जी ने तो अपने फंड से पैसा दिया है। नहीं, सांसद का नाम नहीं आ रहा है, किसी न किसी की मिली अपने यहाँ की होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो जो तो ये गोयल जी को फ्री में दिए गए? फ्री में नहीं, 2-3-4 बेड दे दिए गए। 2-3-4 बेड दिए। हाँ, जानकारी मिली कि 50 बेड में नहीं, वो कोविड वाले पेशेंट के लिए दिए गए, कोई जनरल किसी पेशेंट के लिए नहीं दिए। देख सकते हैं ये भरत जी ने कितनी बढ़िया बात की। लोगों की धारणा ये है कि वो जो कोविड के लिए लाए गए 50 बेड सांसद माननीय गौतम गंभीर जी के द्वारा दिए गए थे, वो न्यूज़ हमने भी लगाई थी, लेकिन वो गोयल नर्सिंग होम को फ्री में दे दिए गए या मिली भगत से कुछ किया गया। लेकिन इन्होंने साफ कर दिया 1-2 बेड केवल कोविड के लिए दिए गए हैं, बाद बाकी सरकारी डिपार्टमेंट को देने की बात चल रही है और वो दिए जाएंगे। जो टीकाकरण चल रहे थे, अभी 2 दिन से पता लगा है जितनी बहनें थी वो रोक दी गई हैं, क्योंकि मैंने कई बात की है तो पता लगा कि स्कूल शुरू हो रहे हैं। जब वो बहनें प्राइवेट ठेके पे दी गई थी या जो भी थी, जगह जगह वैक्सीन के लिए आ जाते थे। अब वैक्सीन का कौन सा ऐसा हिसाब रहेगा? डिस्पेंसरी में भी नाम मात्र को लगती है, क्योंकि मैं डिस्पेंसरी में खुद भी गया था, जांच तक नहीं हो पा रही थी। और अब कोविड के लिए कुछ लोग रह गए हैं या कुछ भी जिद थी कि मैं लगवाऊंगा तो ये हो जाएगा। आज जो विरोध कर रहे थे कि ये मोदी जी की है, आज वही तरस रहे हैं वैक्सीन लगवाने को, धर धर भटकते। अब कुछ दिनों से एकदम डाउन हुआ है।
इस पर किसकी राजनीति रही है? देखिए, केंद्र ने तो आपको मेडिसिन हमेशा दी है जी, वो तो बराबर आ रही तो है। कमी पेशी यहाँ रही नहीं है। और आपके यहाँ हमारे चाचा नेहरू जो हॉस्पिटल है, जी जी गीता कॉलोनी में डिस्पेंसरी है, हमारे कांतिनगर में जो मोहल्ला क्लिनिक है डिस्पेंसरी है, या दिल्ली सरकार की जहाँ भी हर विधानसभा में एक एक जगह कहीं ना कहीं उन्होंने पॉइंट बना रखे हैं। स्कूलों में लेकिन उस टाइम था, वैन से बहुत आराम मिलता था। स्कूलों को वैन का जब था जब क्योंकि क्वांटिटी में लोग आ रहे थे, पूर्ति हो नहीं पा रही थी। लेकिन अब आप कोविड सेंटर में अगर जाते हैं, जैसे मैं भी अभी किसी को लगवाने गया था, इवन दोस्त वो कह रहे हैं भाई साहब मैं वैक्सीन खोल लूँगा तो ख़राब हो जाएगी, 10 लोग आए थे मैं लगा देता हूँ। जी बिल्कुल। और वहाँ पे 5 लोग बैठे थे, बिल्कुल ये बात तो सही है। आधे घंटे हम लोग को वेट करना पड़ा। जब 5 लोग और आ गए तो वैक्सीन लगाई। तो जहाँ ऐसी स्थिति है कि वैक्सीन उपलब्ध है और लोग नहीं है, तो अब इन चीज़ों की जरूरत भी नहीं महसूस होती है। वैन से आराम ये होता है कि अगर यहाँ हमारे इलाके में खड़ी होगी कांतिनगर, इनने 20 लोगों को लगा दी, थोड़ी देर के बाद आगे आजाद नगर कोने खड़ी हो गई, तो उससे क्या है, हर किसी को राहत मिलती थी उसमें। लेकिन एक दिक्कत आ रही है, वो कहते थे कि जब वहाँ जाते हैं, खड़े रहते हैं, 10 लोग उपलब्ध नहीं हो पाते, तो हमारी भी मेहनत ख़राब हो रही है और वो चीज़ ख़राब हो रही है। क्योंकि अब लोग को पता है कि ये सेंटर है तो वहाँ आएंगे तो वहाँ पूर्ति हो जाएगी। अगर हमें 5 लोग आते हैं और वैक्सीन अगर खुल जाती है तो वैक्सीन ख़राब होगी। तो इसलिए थोड़ा डिमांड एंड सप्लाई की सब चीज़ है। अभी अब जिसको लगवाना चाहे, जो सेंटर वहाँ मिल रही है वहाँ लगवा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। देखा, भरत जी ने कितनी बढ़िया बात कही है कि मैंने केवल भारतीय जनता पार्टी से हैं, और ये जो कार्य चल रहा था बैन का, ये वैक्सीन वाला, दिल्ली सरकार की कार्य थे। लेकिन इन्होंने ये कहा कि जब कम लोग हो गए हैं, सरकार का भी नुकसान होता है, लोग परेशान होते हैं, 5 खुल जाते हैं लोग होते हैं, इसलिए सेंटर बने हुए हैं, वहाँ लगवाए जाके। लेकिन इसकी जगह पर अगर कोई और व्यक्ति होता किसी और दल का, तो केवल विरोध के अलावा और कुछ नहीं कहता। ये होती है पहचान कि हम बीजेपी से, वो दिल्ली सरकार आम आदमी से। लेकिन कार्य जो हुआ वो सच्चाई वाली बात थी, जो जिन्होंने अभी कहा कि हकीकत यही है कि वैक्सीन सबको लग चुकी है। देख सकते हैं आज की बात पर सबोसात के साथ। जय हिंद, जय भारत।